हेलो ऑल, हाउ आर यू? फाइन। तो घर विच ही हो ना सारे? ठीक है, पढ़ रहे हो ना? हाँ बेटा पढ़ो। ठीक है, तुहाडी तैयारी दे लई आपां ने ये वीडियो बनाई है। अज जो वीडियो है 4th क्लास इंग्लिश लैसन 1 असीं करन जा रहे हैं। ठीक, लैसन 1 दे विच की है, उहदी पूरी स्टोरी ते उहदियां सारियां एक्टिविटीज़ मैं इस वीडियो दे विच तुहानूं करवाऊँगा। ठीक है, ध्यान नाल करो, सुनो, देखो। ठीक है, तो जेकर नहीं समझ आउंदा तो इस वीडियो नूं वार-वार देखो। ठीक है, इस चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि तुहानूं नैक्सट वीडियोज़ के लिंक है जिहड़े नोटिफिकेशन है वो मिलते रहन। ठीक है, तो करते हैं आप अज लैसन फस्ट, द किंग एंड हिज सन्स। लैसन का नाम है द किंग एंड हिज सन्स, राजा अते उसदे पुत्तर। ठीक है, तो इस लैसन दे विच की है, प्री रीडिंग दे विच देखो, हू लिव्स इन अ पैलेस। एक महल दे विच कौन रहिंदा है? तुहानूं पता है बेटा महल दे विच कौन रहिंदा हुंदा है? महल दे विच राजे महाराजे रहिंदे हुंदे है ना। ठीक है, हैव यू एवर रीड अ स्टोरी अबाउट एनी किंग? कि तुसी किसी राजे की कोई कहानी कदे सुनी है या पढ़ी है? ठीक है, कि तुसी किसी राजे की कहानी कदे पढ़ी है? पढ़ी होगी कोई, जे नहीं पढ़ी तो सुनी तो जरूर होगी दादा दादी तो, है ना। ठीक है, चलो न्यू वर्ड्स ने जी। फस्ट है अनेबल। अनेबल हुंदा बेटा अयोग, जिहदे विच कोई काम करन दी योग्यता ना होवे उसनूं आपां अयोग कहते हैं। ठीक है, उसनूं आपां अयोग कहते हैं। दूसरा है डिसाइड। डिसाइड हुंदा फैसला करना। ठीक है, किसी चीज़ का फैसला कर लेना उन्होंने डिसाइड बोलते हैं। टास्क। टास्क हुंदा काम। ठीक है बेटा। सक्सैसर। सक्सैसर हुंदा उत्तराधिकारी। जिवें एक राजा जो मर जाता है तो उसकी जगह पर कोई दूजा राजा आता है। ठीक है, तो वो राजे दा उत्तराधिकारी हुंदा है, पहले राजे का उत्तराधिकारी हुंदा है, यानी एक राजे तो बाद आने वाला राजा। ठीक है, वो उत्तराधिकारी हुंदा है। ठीक है, सक्सैसर मतलब उत्तराधिकारी। इनफ। इनफ हुंदा काफ़ी, जिहड़ा मतलब लोड़ींदी मात्रा दे विच होवे अपने कोले उहनूं काफ़ी बोल दिंदे आपां, है ना। इनफ। स्प्रैड। स्प्रैड हुंदा है फैलाउणा, बिछाउणा। ठीक है, किसी चीज़ नूं फैला देना वो स्प्रैड हुंदा है। अगे है प्लीज़ड। प्लीज़ड हुंदा प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, अगे है मिनिस्टर। मिनिस्टर हुंदे है मंत्री। ओके, आ देखो आ पिक्चर दिख रही है ना तुहानूं, आ एक राजा है। ठीक है, वो काफ़ी ओल्ड हो गया, बुढ़ा हो गया, तो फिर भी वो अपने सिंघासन पर बैठा है। आ उहदे 3 पुत्र ने। ठीक है, ये राजा ते उहदे पुत्रां बारे ही कहानी है। ठीक है, तो कहानी बहुत ही इंटरस्टिंग है बेटा। तो आप पढ़ते हैं बेटा हुण ये स्टोरी। ठीक है, शुरू करिए स्टोरी। ओके। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। एक बार की गल है, एक राजा सी। ही हैड 3 सन्स। उसके 3 पुत्र सन। द किंग वॉज वेरी ओल्ड। किंग बहुत, राजा बहुत ही बुढ़ा सी। ही डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ हिज सन्स एज हिज सक्सैसर। तो राजे ने फैसला किया अपने पुत्रां दे विचों एक उत्तराधिकारी चुनन दा। बट ऑल हिज सन्स वर ब्रेव एंड वाइज। पर उसके सारे ही पुत्र बड़े बहादुर ते सियाणे सी। सो ही वॉज अनेबल टू डिसाइड। इसलिए वह फैसला करन तो अयोग सी, तो वह फैसला नहीं लै पा रहा सी। एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ प्लान। अंत उसने एक योजना सोची, एक तरकीब सोची। ही कॉल्ड हिज सन्स। उसने अपने पुत्रां नूं बुलाया। ही गेव अ गोल्ड कॉइन टू ईच ऑफ दैम। उसने एक सोने का सिक्का हरेक नूं दिता, आपदे हरेक पुत्र नूं एक सोने का सिक्का देता। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग सच थिंग्स विद द गोल्ड कॉइन्स दैट कैन कवर द होल स्पेस ऑफ अ बिग रूम। उसने उन्होंने कहा कि आपदे सोने के सिक्के नाल कोई यह जी चीज़ लियाओ जिस नाल ओह कमरे की सारी थां नूं घेर सके। ठीक है, कवर कर सके, ढक सके। ठीक है, भी एक कमरा है, उस कमरे की सारी जगह नूं, जिन्नी भी उस कमरे की जगह है उसनूं ढक सके, यह जी कोई चीज़ खरीद के लियाओ आपदे सोने के सिक्के नाल जिहड़ा उन्होंने दिता सी। ही गेव 1 वीक फॉर दिस टास्क। उन्हें इस काम के लिए उन्होंने 1 हफ्ता दिता भी जाओ 1 हफ्ते के विच यह काम करके आओ। ऑल द 3 सन्स वेंट इन सर्च ऑफ सच थिंग्स। 3 पुत्र
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਦੇ। ਦ ਫਸਟ ਸਨ ਬੌਟ ਕਾਟਨ, ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਾਟਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੀ ਥॉट दैट it was light in weight and would be enough to fill the whole space of the room। उसने सोचा भी ਇਹ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਮ। ठीक है, भी यह कमरे की सारी स्पेस नूं भी ढक दूगी, सारी जगह नूं भी ढक दूगी। ठीक है। द सैकेंड सन वेंट टू द सिटी ऑफ ग्रेप्स, दूसरा पुत्र अंगूरां दे एक शहर विच चला गया। ही बॉट ग्रेप्स विद हिज कॉइन, ओह आपदे सिक्के नाल अंगूर खरीद लिया। ठीक है, अंगूर खरीद लिए उन्हें आपदे सिक्के नाल। द थर्ड सन वॉज वेरी वाइज, तीसरा पुत्र बहुत सियाना सी। ही डिड नॉट गो वेरी फार, फार होंदा बेटा दूर। ठीक है, ओह ज़्यादा दूर नहीं गया। आफ्टर 1 वीक द किंग कॉल्ड हिज सन्स एंड द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट। एक हफ्ते बाद राजे ने अपने पुत्रां अते सारे मंत्रियों नूं आपदे कोर्ट च बुला लिया, आपदे दरबार दे विच बुला लिया। ठीक है। ही वेंट टू द बिग रूम विद हिज 3 सन्स एंड द मिनिस्टर्स, ओह आपदे पुत्रां ते सारे मंत्रियों नाल एक वड्डे कमरे विच चला गया। राजा उन्हां नूं कमरे विच लै गया, सारिਆਂ ਨੂੰ, अपने पुत्रां नूं भी ते मंत्रियों नूं भी। ठीक है। द फर्स्ट सन स्प्रैड द कॉटन बट इट डिड नॉट कवर द होल स्पेस। पहले पुत्र ने रूं लेके आया सी ना, पहले पुत्र ने रूं बिछाती पर रूं ना सारे थां नूं कवर ना कर सकी, ढक ना सकी। ठीक है ना। द सेकेंड सन स्प्रैड द ग्रेप्स बट दोज टू वर नॉट इनफ टू कवर द होल स्पेस। दूसरे पुत्र ने अंगूर बिछाते पर यह भी काफ़ी नहीं सी उस सारी जगह नूं ढकण दे लई, अंगूरां ने भी वो सारी जगह नहीं ढकी। ठीक है ना। द थर्ड सन आस्क्ड द सर्वेंट्स टू शट द डोर एंड द विंडोज ऑफ द रूम। तीसरे सन ने ना, तीसरे पुत्र ने की किया, ਜਿਹੜੇ राजे ਦੇ नौकर सी, ठीक है, उन्होंने कहता भी ਜਿਹੜੇ सारे दरवाजे ने ना कमरे ਦੇ, ਇਹ दरवाजे ते खिड़कियां बंद कर दो। He lighted the candles which were bought by him with his gold coin। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਤੀਆਂ। The whole room was filled with light, सारा कमरा रोशनी नाल भर गया। हुण जदों उहने मोमबत्तियां जगाइयां तो सारा कमरा तो रोशनी नाल भरना ही सी। ठीक है ना, तो इस तरह सारा कमरा रोशनी नाल भर गया। The king was very pleased with the third son। हुण राजा ना तीजे पुत्र तो बहुत प्रसन्न हो गया, है ना। ठीक है। He announced him as the future king, तो उन्हें भविख दे राजे दे लई उसका नाम है जिहड़ा वो घोषित करता। ठीक है ना, अपने इसे पुत्र नूं राजा बनाता, आपदे तीजे पुत्र नूं। क्यों? उन्हें सियाणप दिखाई सी ना। ठीक है ना, उन्हें लाइट लगा के, कैंडल्स लगा के, रोशनी करके सारा रूम है जिहड़ा वो रोशनाता। ठीक है, तो उन्होंने ही सारा राज भाग मिल गया, वो सक्सैसर बन गया राजे का। ठीक है बेटा, ओके। नैक्सट हुण आपां करदे आं एक्सरसाइजिज। ठीक है, तो एक्सरसाइज फस्ट जिहड़ी हैगी है वो देखो। हाँ जी बेटा, साडा पहला है क्वेश्चनस ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनस। अगे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिओ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग गिव टू हिज सन्स। राजे ने अपने पुत्रां नूं की दिता सी? ही गेव द गोल्ड कॉइन टू ईच ऑफ दैम। उसने हरेक नूं एक सोने का सिक्का दिता सी, है ना। आप हुणी लैसन पढ़ के हटे हैं। ठीक है ना। सैकेंड क्वेश्चन है जी, वट डिड द फर्स्ट सन ब्रिंग। पहला पुत्र की लेके आया सी? द फर्स्ट सन बॉट कॉटन। पहला पुत्र रूं खरीद के लिया सी। की खरीद के लिया सी? रूं खरीद के लिया सी ना। ठीक है। थर्ड,
What did the second son bring? दूजा पुत्र की लेके आया सी? The second son bought grapes with his coin. दूसरा पुत्र अपने सिक्के नाल अंगूर खरीद के ले आया सी। चौथा क्वेश्चन है What did the third son bring? तीसरा पुत्र की लेके आया सी? The third son brought some candles. तीजा पुत्र कुछ मोमबत्तियां लेके आया सी। Who became the king? राजा कौन बनया सी? The third son became the king. Okay? Next है B, objective type questions. Tick the correct answer and fill in the blanks. ठीक आंसर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। The king had dash. ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਬਈ? One son, B ਹੈਗਾ two sons, C ਹੈਗਾ three sons। ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ? C, ਠੀਕ ਹੈ, three sons। ਓਕੇ। The king gave dash for this task. ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਈ? 1 week, ਇੱਕ ਹਫਤਾ, 2 weeks, 2 ਹਫਤੇ, 1 month, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 1 week, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ, the dash son was very wise. ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ? ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ? ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਥਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ, the whole room was filled with dash. ਸਾਰਾ ਰੂਮ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਲਾਈਟ ਨਾਲ, 에ਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੰਡ ਵੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਏ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਟੂ ਫਰੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਟੂ ਯੂਰ ਓਨ। ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਗ। ਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿੰਗ। ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਰੂਮ, ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਮਰਾ। ਦ ਰੂਮ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਲਾਈਟ। ਕਮਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੋਇਨ। ਦ ਕਿੰਗ ਗੇਵ ਹਿਮ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਜ਼। ਦ ਥਰਡ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏ, ਮੈਚ ਦ ਵਰਡਸ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰ ਏ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਐਂਟੋਨੀਅਮਸ ਓਪੋਜ਼ਿਟਸ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰ ਬੀ। ਦੋ ਕਾਲਮ ਨੇ ਏ ਔਰ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੋਨੀਅਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਟੋਨੀਅਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ। ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊ। ਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਮਟੀ। ਐਮਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਮਾਲ। ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੂਲ। ਫੂਲ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਨਕਵਰ। ਅਨਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢਕੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਡਾਰਕ। ਡਾਰਕ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਓਪਨ। ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਮੈਚਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ
हाँ जी बेटा, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नेम दैम। नीचे 4 पिक्चर्स तुहानूं दित्तियां होईयां ने, ठीक है ना। इन्हां नूं ध्यान नाल देखो ते दसो कि इन्हां नूं कहा की जांदा है। तुसीं इन्हां नूं अपनी मात भाशा दे विच नहीं दसना, इंग्लिश दे विच दसना भी इन्हां नूं की कहा जांदा है, ठीक है। आपां लैसन पढ़ के हटे आ देखो ये पैलेस है बेटा, ठीक है। फस्ट की है पैलेस, पैलेस की हुंदा है महल, ठीक है। दूसरा हैगा क्राउन, क्राउन हुंदा ताज जिहड़ा राजा पहनदा ना आपदे सिर ते, उहनूं क्राउन बोलदे आ, ठीक है। ये क्राउन है, ओके। नैक्सट आ देखो ये की है, ये रानी है ना, रानी है ना, ठीक है। इनू आपां बोलांगे क्वीन, तो ये नीचे आप लिख देंगे क्वीन। चौथा है मोमबत्ती, मोमबत्ती नूं आपां की कहंदे आ, कैंडल, ठीक है। ये नीचे लिखांगे कैंडल, ओके जी। नैक्सट सी है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने शरीर के हिस्से, ठीक है, अपने शरीर के अंग। तो इस पिक्चर दे विच अपने शरीर के जिहड़े अंग ने वो लिखे हुए ने, ठीक है। पहला तुहाडी लैफ्ट साइड जिहड़े अंग लिखे हुए ने मैं वो पढ़ना। सब तो पहला है हेयर, आई, नोज, शोल्डर, एल्बो, आर्म, फिंगर, लैग, फुट। और हुण राइट साइड फोरहेड, ईयर, टीथ, माउथ, नैक, चैस्ट, स्टमक, हैंड, नी, एंकल, ओके बेटा, ठीक है। तो हुण मैं इन्हां दी पंजाबी नहीं तुहानूं दसी, क्यों नहीं दसी, क्योंकि तुहानूं दिख रहा है, ठीक है, सामने तुहानूं दिखाई दे रहे हैं कि यह किस नूं फोरहेड कह रहे हैं, किस नूं ईयर कह रहे हैं, किस नूं फिंगर कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो तुसीं इत्थों देखना है ते आ नैक्सट एक ना क्रॉसवर्ड है, ठीक है। ये एनसर्कल करना है, ये लभने ने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी किहड़े ने। फुट, ठीक है, मैं ये राउंड करता। हुण तुसीं बाकी दे लभने ने इहदे विचों, ठीक है। इसे तरह ही तुसीं राउंड करने उन्हां, ओके। नैक्सट है जी लैंग्वेज कॉर्नर। ए पिक आउट द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे आपां नूं एक स्पेस दित्ती हुई है, ठीक है। आ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इहदे विच आपां नेमिंग वर्ड नूं ना ਲੱਭ के इस पैसेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, इस पैरे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नेमिंग वर्ड ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Once a lion Shera, the king of the jungle, was sleeping near his cave। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅ ਮਾਊਸ ਮਿੱਕੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹਿਜ਼ ਸਲੀਪ। ਇੱਕ ਚੂਹੀ ਮਿੱਕੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਜ਼ ਐਂਗਰੀ, ਸ਼ੇਰਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੀ ਕੌਟ ਮਿੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਦ ਮਾਊਸ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਸਪੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਚੂਹੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ भी मेरी जान बख्श दे। द लायन एग्रीड, शेर सी जिहड़ा ओह मन गया इस गल नूं भी चल जा तैनूं छड्डता। आफ्टर अ फ्यू डेज शेरा वाज कॉट बाय सम हंटर्स इन अ नेट। कुछ दिनों बाद शेरे नूं कुछ शिकारियां ने जाल विच फसा लिया। मिक्की केम टू हिज हेल्प, मिक्की उसकी मदद दे लई आ गया। ही कट द रोप विद हिज शार्प टीथ, ਉਹਨੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਆਪਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਲਾਇਨ ਵਾਜ਼ ਸੈਟ ਫ੍ਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਥ ਬਿਕੇਮ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੂਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੂਹੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਸੀ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਵੰਸ ਅ ਲਾਇਨ, ਲਾਇਨ ਹੈ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ,
ठीक है, ये लाइन आ गया, फिर शेरा आ गया, ठीक है, किंग भी नेमिंग वर्ड है, ठीक है, जंगल भी नेमिंग वर्ड है, ठीक है, केव भी नेमिंग वर्ड है, अगे माउस, मिक्की, ठीक है, अगे है शेरा, देखो वंस अगेन शेरा आ गया, ठीक है, अगे मिक्की दोबारा फिर आ गया, पर आप एक बार ही लिखना, ठीक है, मैं अंडरलाइन 2 बार करता, कोई गल नहीं। माउस भी दोबारा आ गया, देखो, ठीक है, तो उस तो अगे लाइन, ये भी एक नेमिंग वर्ड है, अगे ये भी दोबारा आ गया, ठीक है। अगे है हंटर, ये नवा है, ठीक है, हंटर्स, नेट, ठीक है, अच्छा जी, रोप, ठीक है, टीथ, फ्रेंड्स, ठीक है। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਦੇਖੋ, ਐਨਸਰਕਲ ਦਾ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਸਰਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ ਨੂੰ ਐਨਸਰਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਗ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। रूम नेमिंग वर्ड है, हरमन भी नेमिंग वर्ड है, ये तो तीन ही पे ने, ठीक है। ईच नेमिंग वर्ड नहीं है बेटा, शट भी नहीं, ग्रेप्स नेमिंग वर्ड है, कॉटन नेमिंग वर्ड है बेटा, ठीक है। कैंडल्स भी नेमिंग वर्ड है, ठीक है। आफ्टर नेमिंग वर्ड नहीं है, बिग भी नेमिंग वर्ड नहीं है। अप्रैल ये नेमिंग वर्ड है, महीने का नाम आ गया है। सन पुत्र ये भी नेमिंग वर्ड है बेटा, ठीक है। किंग राजा हुंदा, रूम कमरा, हरमन किसी का नाम आ गया, ठीक है। इस तरह ये ਆਪਾਂ नेमिंग वर्ड से ਜਿਹੜੇ ਉਹ एनसर्कल कर ਦਿੱਤੇ। ओके जी। लिसन स्पीक एंड एंजॉय ਇਹ कमांड्स कमांड्स ਹੁੰਦੀਆਂ बेटा ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਮਾਂਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਂਡਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੀ ਰੈਡੀ। ਬੀ ਰੈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡੂ ਨੋਟ ਪੁਸ਼, ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੂ ਨੋਟ ਪੁਸ਼। ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਡੂ ਯੂਅਰ ਵਰਕ ਨੀਟਲੀ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਫ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਮਾਂਡਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਈਮ ਆ ਗਈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਾਰ ਅ ਬਰਡ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਾਰ ਅ ਬਰਡ, I would fly so high and touch the sky. I wish I were a bird. I would sing all day and make my own way. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 5th ਹੈ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। 2 ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਨ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ, SUN ਸੂਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ SON ਇਹ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ, ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਜ਼ ਸਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਹਰੇਕ वर्ड के 2 वाक बनाए ने, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। पहले मैं मीनिंग बोलूँगा, उस तो बाद वाक की पंजाबी तुहानूं बना देंगे, ठीक है। दूसरा देखो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हाँ। आई शी वियर्स अ लॉट ऑफ आई मेकअप, उसने बहुत सारा आई मेकअप किया होया। आई तो मेकअप करते होंगे ना पक्क ते, ठीक है ना। एट का मतलब होंगे खादा, नीचे है 8 उसका मतलब होंगे 8। आई एट माई लंच, मैं अपना
लंच खादा, ठीक है, दोपहर का भोजन किया। ही हैज़ 8 मैंगोज़, उसके कोल 8 अंब हैं। चौथा है जी टेल। टेल का मतलब होंगे कहानी, TAIL, टेल ਇਹਦਾ मतलब होंगे पूछ, ठीक है। दिस टेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, बंदर दी एक लंबी पूछ है। वीक, वीक का मतलब होंगे हफ्ता, तो WEAK वीक, ਇਹਦਾ मतलब होंगे कमज़ोर। तो पहले वीक का सेंटेंस है जी, अ वीक हैज़ 7 डेज़, एक हफ्ते विच 7 दिन होंगे हैं। दूसरा, गीता इज़ वेरी वीक, गीता बहुत कमज़ोर है, ठीक है जी। 6th, सैल, ये सैल अपना सैल उही आ गया जो आप टाइम पीस च पाने हैं, ठीक है ना। आई हैव 1 सैल, मेरे को एक सैल है। एक सैल का मतलब कोशिका भी होंगी है, चलो वो बारे आप मतलब थोनों फिर कदे क्लीयर करांगे, फिलहाल ये मान लो ये टाइम पीस का सैल है, ठीक है। आई हैव 1 सैल। दूसरा है SELL सैल, ਇਹਦਾ मतलब होंगे बेचना, ठीक है। ही वांट्स टू सैल बुक्स, वो किताबां बेचना चाहता है। 7वां हेयर, तो हेयर पहले हेयर का मतलब होंगे वाल, तो HARE हेयर, ठीक है, ये होंगे खरगोश, है ना, ओके। सोनू हैज़ करली हेयर, सोनू दे करली हेयर ने, ठीक है, घुंघराले वाल ने। अ हेयर इज़ रनिंग, खरगोश दौड़ रहा है। 8th है जी डियर, तो नीचे भी डियर है, ठीक है। डियर का मतलब होंगे प्यारा, तो दूजे डियर का मतलब होंगे हिरन, ठीक है। ही इज़ माई डियर सन, वो मेरा प्यारा पुत्र है। अ डियर इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल, हिरन एक सुंदर जानवर है। नैक्सट है जी राइटिंग डेस्क। राइट डाउन वट इज़ बीइंग डन, वो लिखो जोड़ा हो रहा है, ठीक है। इत्थे जोड़ा हो रहा है ना, ठीक है, उसनों आपां लिखना है। इत्थे स्पेस दी हुई है ना नीचे, ठीक है, इस स्पेस दे विच आपां लिखना है। तो पहला की हो रहा है, देखो सूरज चढ़ रहा है, लड़की जाग रही है, ठीक है। तुसीं कुछ भी लिख सकते हो, है ना, की लिख सकते हो, गेटिंग अप, दूजे दे विच ब्रशिंग, तीजे दे विच बाथिंग, चौथे दे विच गोइंग टू स्कूल, ओके। पंजवें दे विच रीडिंग, छेवें दे विच वाशिंग हैंड्स, सतवें दे विच ईटिंग मील, अठवें दे विच प्रेइंग, आई एम प्रेइंग, ठीक है। हाँ जी, अगे बेटा एक आह 7th जो दिता होया ये है वैल्यू आई लर्नड, सानू कुछ चीज़ां सीखनियां चाहिए ने। की सीखिया आपां ने इस लैसन दे विचों, वो इत्थे दिता होया ऑलवेज स्पेंड मनी वाइजली, हमेशा अपना धन सियाणप नाल खर्च करो, ठीक है ना। रुपया पैसा जोड़ा वो सियाणप नाल खर्च करना चाहिए, एवं नहीं आपां नूं हरेक चीज़ ते खर्चा करना चाहिए, ठीक है। 8th है जी एक्टिविटी टाइम, उहदे विच की है रोल प्ले बेस्ड ऑन दिस स्टोरी और एनी अदर स्टोरी। तुसीं हुण रोल प्ले करना है इस स्टोरी ते। लॉकडाउन तो बाद स्कूल दे विच इकट्ठे होवांगे जदों आपां, ठीक है, उदों अपने दोस्तां मित्रां नाल यह रोल प्ले करके देखियो, ठीक है। थिंक ओवर इट, इस बारे सोचो। विजडम इज़ बैटर दैन स्ट्रेंथ, कहते जिहड़ी सियाणप है ना वो ताकत तो ज़्यादा चंगी हुंदी है, ठीक है ना। सियाणप ज़्यादा चंगी हुंदी है ताकत तो, है ना। कई बारी ताकत वो काम नहीं करा सकती जिहड़ी सियाणप करा जाती है, ठीक है बेटा। इस बारे सोचना चाहिए आपां नूं, है ना, ठीक है, ये याद रखने वाली गल है। तो ये सी बेटा तुहाडा पहला लैसन, ठीक है। आपां ने अज ये लैसन बहुत ईजीली कर लिया, तो जिन्हों ये लैसन हजे भी समझ नहीं आया पिछे जाओ वीडियो में दोबारा देखो, ठीक है। तो इस चैनल को सबसक्राइब भी करो ताकि तुहानूं फ्यूचर दे विच नोटिफिकेशन मिलते रहन। तो मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो दे विच अपने नैक्सट लैसन नाल, ठीक है। तद तक दे लई अपने घरां दे विच रहो ते सुरक्षित रहो, ठीक है। बाय बाय।